हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फेसबुक पेज पे। बच्चों, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु के गुण बताएंगे, धातु का उपयोग बताएंगे। और धातु क्या होता है और धातु का गुण बताएंगे, इसका उपयोग बताएंगे। बस इतना ही आज बताएंगे दोस्तों आप लोगों को। प्लीज बस 5 मिनट का ही वीडियो होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। धातु और अधातु से बिहार बोर्ड में 2 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो 2 नंबर बिहार बोर्ड के लिए आप लोग यहां से सुरक्षित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो धातु क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। धातु जो होता है कठोर होता है, चमकीला होता है, आघात वजनीय होता है, तन्यता के गुण होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा के भी सुचालक होते हैं, तो उसको हम धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा हम लिख के बच्चों आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हुए पदार्थ जो चमकीले, आघात वजनीय, कठोर, तन्य, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, तो उसको हम धातु बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में मतलब जैसे भी बोल सकते हैं। तो सोडियम का, चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में सूत्र भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। सोडियम का सूत्र होता है Na, पोटेशियम का होता है K, मैग्नीज का होता है Mg, लोहा का होता है Fe, एल्युमिनियम का होता है Al। ये सब दोस्तों आप लोगों को मैंने 4-5 धातु के नाम बताए हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब हो गए दोस्तों धातु हो गए। तो धातु की परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में हम बोल सकते हैं। वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, तो उसको हम धातु बोलते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि। तो धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, इसके बारे में अब जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो धातु का उपयोग सबसे पहले हम देखते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है, बर्तन बनाने में, विद्युत तार बनाने में। आप लोग देखे होंगे 11,000 वोल्टेज का जो तार होता है उसमें मतलब एल्युमिनियम का ही उपयोग किया जाता है। तो ये तार पुराने ज़माने में बहुत यूज किया जाता था। चूँकि ये तार बहुत महंगा होता है, तो इस तार को आदमी क्या काम करता था, चोरी कर लेता था, पोल पर से चोरी कर लेता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने एल्युमिनियम के तार को यूज करना अब बहुत हद तक कम कर दिए हैं। तो अब एल्युमिनियम के तार उतना दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता होगा। एल्युमिनियम का अभी भी बर्तन बहुत सारा आपके घर में मिल जाएगा। तो अपने घर में अपने मम्मी या पापा या फिर किसी से भी एक बार पूछ के देखिएगा, मम्मी ये बर्तन किस चीज़ का, थाली होगा, थाली, गिलास होगा, गिलास पूछ, तो मम्मी आपको बताएगी वो बर्तन बेटा एल्युमिनियम का है। तो धातु में एल्युमिनियम को भी ले सकते हैं। बेंच, डेस्क या कोई भी सामान लोहा का भी बनता है। लोहा का भी बहुत सारा सामान बनता है, जैसे ग्रिल हो गया। घर उर में आपदा प्रबंधन में हम बतलाए थे, घर उर जो बनाते हैं तो उसमें गेट जो लगाते हैं किसके लिए, मतलब किसी प्रकार की चोरी उरी ना हो, वो ग्रिल भी लोहा का बनता है। लोहा का सूत्र होता है Fe। तो ये सब हो गए दोस्तों धातु। अब धातु के गुण बताएंगे। धातु के गुण या धातु का उपयोग दोनों एक ही हुआ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो धातु का उपयोग जो होता है इमारत में, इमारत किसको बोलते हैं, घर को बोलते हैं। घर उर बनाने में धातु का उपयोग, पुल बनाने में, पुल जब बनेगा तो उसमें भी धातु का उपयोग किया जाता है। रेलगाड़ी बनाने में, रेलगाड़ी चूँकि लोहा का बनता है तो लोहा एक धातु है, तो वहाँ पे भी धातु का यूज किया जाता है। अब दूसरा यूज है धातु का बर्तन बनाने में। जब कोई भी बर्तन बनता है, हम बर्तन जैसे गिलास उलास हो गया, ये सब धातु के ही, लोहे के ही, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। गाड़ी के निर्माण में, चूँकि बस, ट्रक, ये सब जितना भी बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, मोटरसाइकिल, साइकिल, सब चीज़ में लोहा का उपयोग होता है। तो गाड़ी के निर्माण में भी दोस्तों हम लोग धातु का उपयोग, आशा कहते हैं कि धातु का उपयोग और धातु की परिभाषा से आप लोग बहुत तरह से अवगत हो गए होंगे। अब धातु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, और धातु के बारे में। तो और धातु किसको कहते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धातु के ठीक विपरीत और धातु होता है, जैसे जो पदार्थ नरम हो, भंगुर हो, उष्मा और विद्युत के कुचालक हो, मतलब सुचालक नहीं हो, कुचालक हो, तो उसको अधातु बोलेंगे। अधातु है ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं।
सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, वो हम लिख दिए। हाइड्रोजन हो गए, आयोडीन हो गए, आयोडीन का उपयोग हम नमक के रूप में भी कहते हैं। सल्फर हो गया, सल्फर का सूत्र होता है S। तो ये सब दोस्तों अधातु हो गए। तो आशा कहते हैं कि अधातु की परिभाषा भी आप लोग समझ गए होंगे। अधातु उसको बोलते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हो, साधारण भाषा में हम ये बोल सकते हैं। अधातु के कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आयोडीन, सल्फर, ये सब अधातु के एग्जाम्पल हो गए। दोस्तों अब हम अधातु का उपयोग बताएंगे। इस बोर्ड की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। अधातु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। अधातु का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहले ऑक्सीजन के रूप में, हम जो सांस लेते हैं उसमें बहुत ही आवश्यक है। क्लोरीन भी एक प्रकार का अधातु है। इसका उपयोग जल को शुद्धिकरण करने में किया जाता है। जो RO वाटर हम पीते हैं, बगल में रखा हुआ है, उसमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जिससे कि जल साफ होता है। नाइट्रोजन भी अधातु है। नाइट्रोजन का उपयोग हम पेड़ पौधे में भी करते हैं। नाइट्रोजन का, जिससे पेड़ पौधे की वृद्धि एवं विकास पॉसिबल हो पाती है। आयोडीन का उपयोग हम नमक के रूप में खाने में करते हैं। आयोडीन का उपयोग दोस्तों कहाँ करते हैं? खाने में। तो अधातु का उपयोग पूछे या अधातु का गुण पूछे, घबराना नहीं है। बिहार बोर्ड में ये 2 नंबर में मात्र ऑब्जेक्टिव भी आता है, 1-2 ऑब्जेक्टिव आता है अपवाद में। कौन धातु नहीं है, ऐसे करके कौन धातु नहीं है, सब अधातु का नाम लिख देगा, एगो धातु का नाम लिख देगा, उसी में आपको चूज करना है। ये 1 नंबर में। और धातु के गुण या अधातु के गुण, ये 2 नंबर में सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन BSB बोर्ड हर एक साल पूछता है। तो यही था आज का छोटा सा क्लास धातु अधातु के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में धातु और अधातु से रिलेटेड आगे की जानकारी आप लोगों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस बोर्ड को देते हैं मिटा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।